चलिए देखते हैं एमपी के प्रमुख संग्रहालय। केंद्र सरकार के संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। यह संग्रहालय 21 मार्च 1977 में नई दिल्ली के बहावलपुर हाउस में खोला गया था। अब इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब दिल्ली 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 में लिखा है दिल। अब कोई दिल से डरता है, अपने दिल से डरता है, दिल से डरना, डरना से इंदिरा, डरना से इंदिरा। कोई अपने दिल से डरता है, दिल से कोई दिल देने से डरता है, दिल देने से, डरने से इंदिरा, और दिल से दिल्ली, नई दिल्ली। किंतु दिल्ली में पर्याप्त जमीन एवं स्थान के अभाव में इसे वर्ष 1985 में भोपाल लाया गया। अब भोपाल को कैसे रिलेट करेंगे हम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय से? अब ये भोपाल में है। अब कोई पल में डर जाता है, पल भर में डर जाता है, पल में डर जाता है, पल से भोपाल और डरने से इंदिरा। अब कोई पल भर में डर जाता है, पल से भोपाल और डरने से इंदिरा। अब 1985 कैसे रिलेट करेंगे? 85 में लिखा है पीछे। अब कहते हैं डर के आगे जीत है, आगे से पीछे, डर के आगे जीत है, डर से इंदिरा और आगे से पीछे, पीछे से 85, 1985। कहते हैं डर के आगे जीत है, डर से इंदिरा और पीछे से 85 यानी 1985। इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत की लोक कला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आधार विकास, मानव सभ्यता के विकास और उद्भव की कहानी प्रस्तुत करना है। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? अब इंदिरा गांधी मानव में लिखा मानव, और लोक कला में लिखा है लोग। लोग यानी मानव, लोग यानी मानव, लोक यानी लोग यानी मानव, यानी यहाँ लोक कला प्रस्तुत की जाती है। लोक यानी लोग यानी मानव, मानव यानी इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। और अनुसूचित जाति और जनजाति को कैसे याद रखेंगे? जो SC ST जातियां हैं वह पिछड़ी हुई जातियां हैं, तो वह डरी हुई हैं। ट्रिक के लिए वह डरी हुई होती हैं। जो SC ST जातियां हैं वह डरी हुई होती हैं। डरी हुई से, डर से इंदिरा, और SC ST से अनुसूचित जाति और जनजाति के आधार पर इनकी प्रस्तुत करता है, इनकी कहानी विकास और मानव सभ्यता के विकास की। और मानव सभ्यता से, और इंदिरा गांधी मानव में लिखा है मानव, और मानव से मानव यानी मानव सभ्यता। इस तरह इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत की लोक कला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आधार विकास, मानव सभ्यता के विकास और उद्भव की कहानी प्रस्तुत करना है। केंद्रीय संग्रहालय इंदौर की स्थापना 1923 में होलकर शासन के अंतर्गत नर रत्न मंदिर के नाम से की गई थी। अब इंदौर कैसे रिलेट करेंगे? इंदौर को केंद्रीय संग्रहालय से। अब कोई चीज केंद्र में है मतलब अंदर है, कोई चीज केंद्र में है मतलब अंदर है, अंदर से इंदौर। अब कोई चीज केंद्र में है मतलब केंद्र में है, बीच में है मतलब अंदर है। केंद्र से केंद्रीय संग्रहालय और अंदर से इंदौर। अब रत्न को और केंद्रीय संग्रहालय को कैसे रिलेट करेंगे? रत्न को और केंद्रीय संग्रहालय को। अब संग्रह क्या किया जाता है? केंद्र में किसका इकट्ठा किया जाता है? केंद्र में इकट्ठा रत्नों को। जो रत्न होते हैं, हीरे जवाहरात होते हैं और रत्न होते हैं, उनका संग्रह किया जाता है। रत्न से नर रत्न मंदिर और संग्रह से केंद्रीय संग्रहालय। रत्नों का संग्रह किया जाता है अपने घर में। संग्रह से केंद्रीय संग्रहालय,
अपने मतलब केंद्र में, घर में संग्रह किया जाता है रत्नों का। रत्न से नवरत्न मंदिर और संग्रह से केंद्र में संग्रह किया जाता है इनका, यानी अंदर संग्रह किया जाता है। केंद्र से केंद्रीय संग्रह से केंद्रीय संग्रहालय। और 1923 को कैसे रिलेट करेंगे? नवरत्न मंदिर, रत्न में लिखा है रत्न यानी 23, रत्न और 23 राइमिंग मैच करती है। रत्न और 23, रत्न और 23 यानी 1923 और रत्न। ता इसमें भी लिखा है रत्न और 23, तो ऐसा रिलेट हो गया ये 1923 और नर रत्न मंदिर। अब होलकर शासन और नर रत्न मंदिर को कैसे रिलेट करेंगे? अब कोई रत्न में लिखा रोना, अब कोई रो रहा है तो हम उसका हल निकालेंगे। कोई रो रहा है, कोई रोता है, जब कोई रोता है तो हम उसका हल निकालते हैं कि वह क्यों रो रहा है। जब कोई रोता है तो हम उसका हल निकालते हैं। हल से होलकर शासन और रोता है से नवरत्न मंदिर। उन्नीस में इसी भवन में केंद्रीय संग्रहालय की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में केंद्रीय संग्रहालय इंदौर यूरोपीय चित्रों को आश्रय देता है। अब यूरोपीय को हम कैसे रिलेट कर लेंगे केंद्र से? जो केंद्र होता है, जैसे भारत में केंद्र सरकार, तो उसके पास बहुत पैसा होता है, उसके पास ज़्यादा पैसा होता है, तो वह राज्यों को ट्रिक के लिए राज्यों को कम पैसा देती है। केंद्र सरकार उड़ती है, पैसा देने के मामले में घमंड खाती है राज्यों को, यानी केंद्र सरकार उड़ती है, पैसे कम देती है। उड़ने से यूरोपीय और केंद्र सरकार से केंद्रीय संग्रहालय। सांची पुरातत्व संग्रहालय वर्ष 1919 में सर जॉन मार्शल द्वारा वर्तमान सांची पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई। अब जॉन मार्शल को कैसे रिलेट करेंगे इससे, सांची पुरातत्व से? अब आजकल सच है जो सच को या सच्चाई को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, सेल किया जाता है या बाय किया जाता है। आजकल ऐसा समय है कि सच को या सच्चाई को खरीद लिया जाता है या बेच दिया जाता है, यानी सेल किया जाता है। सेल से मार्शल और सच से सांची पुरातत्व संग्रहालय। आजकल सच या सच्चाई को सेल किया जाता है या बाय किया जाता है, खरीदा या बेचा जाता है। सेल से मार्शल, सच से सांची पुरातत्व संग्रहालय। और 1919 को कैसे रिलेट करेंगे? 1919 में लिखा नाइस, नाइस क्या है? 19। अब जो सच बोलना अच्छा होता है, सच बोलना नाइस होता है, सच बोलना अच्छा होता है, सच बोलना नाइस होता है। नाइस से 19 और सच से सांची पुरातत्व संग्रहालय। इन्होंने एक ग्रंथ मोनूमेंट्स ऑफ सांची प्रकाशित किया है। अब हमें मोनूमेंट्स में लिखा मन, हमें मन से सच बोलना चाहिए, हमें मन से अपने सच बोलना चाहिए, मन से सच बोलना चाहिए। सच से सांची पुरातत्व संग्रहालय और मन से मोनूमेंट्स ऑफ सांची। राज्य सरकार के संग्रहालय। मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय। मध्य प्रदेश के राज्य संग्रहालय भोपाल को पहले एडवर्ड संग्रहालय के रूप में जाना जाता था। अभी मध्य प्रदेश का राज्य संग्रहालय कहाँ होगा? इसमें राज्य की बात हो रही है। हमारे देश की राजधानी, हमारे राज्य की राजधानी क्या है? भोपाल है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य, अब पूरे राज्य का संग्रह कहाँ होगा? पैसों का संग्रह, टैक्स का संग्रह, वो भोपाल में होगा, यानी मध्य प्रदेश का राज्य संग्रहालय भोपाल में है। अब राज्य संग्रहालय और एडवर्ड संग्रहालय को रिलेट कर लेते हैं। राज्य में लिखा राज्य, जो राजा के राज्य होते थे उसमें नए नए राज्य जुड़ते जाते थे। जो पहले जो राजा का राज्य होता था उसमें नए नए राज्य ऐड होते जाते थे, यानी जुड़ते जाते थे। ऐड से एडवर्ड और राज्य से राज्य संग्रहालय। जो पहले जमाने में राजा का राज्य होता था, राज्य जो होता था, राजा जो अलग अलग राज्यों को
राजा अलग अलग राज्यों को जीतकर अपने राज्य में ऐड कर लेता था, जोड़ लेता था। ऐड से एडवर्ड संग्रहालय और राज्य से राज्य संग्रहालय। इस संग्रहालय की स्थापना 1909 में सुल्तान जहां बेगम द्वारा एडवर्ड संग्रहालय के नाम से की गई थी। अब 1909 को कैसे रिलेट करेंगे एडवर्ड संग्रहालय से? अब लोग ऐड देते हैं, जो ऐड दुकानदार अपना ऐड नया ही देते हैं। लोग अपना जो नई दुकानें होती हैं वो अपना नई दुकानें होती हैं नई, तो अपना ऐड देती है वो नई से नौ, और ऐड से एडवर्ड संग्रहालय। जो दुकानदार होते हैं जो अपनी नई दुकान का ऐड देते हैं, नई दुकान का ऐड देते हैं, नई से नौ और ऐड से एडवर्ड संग्रहालय। और सुल्तान जहां बेगम और एडवर्ड संग्रहालय को रिलेट कर लेते हैं ट्रिक से। और सुल्तान में लिखा सेल। अब जो दुकानदार सेल करता है, बेचता है, तो सेल की ऐड करता है। सेल की क्या करता है? यदि सेल लगी हुई होती है तो सेल की ऐड होती है। सेल से सुल्तान जहां और ऐड से एडवर्ड संग्रहालय। जो दुकानदार होता है अपने सेल की ऐड करता है। सेल से सुल्तान जहां और ऐड से एडवर्टाइजमेंट, ऐड से एडवर्ड संग्रहालय। राज संग्रहालय में एमपी की कला और संस्कृति का बेहतरीन समावेश है। रामायण कला संग्रहालय। भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले के ओरछा में स्थित है। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? अब रामायण में लिखा राम। अब राम ही सबकी रक्षा करते हैं, राम ही सबकी रक्षा करते हैं। रक्षा से ओरछा और राम से रामायण। राम ही सबकी रक्षा करते हैं, रक्षा से ओरछा और राम से रामायण कला संग्रहालय। अब ओरछा जो है निवाड़ी जिले में है। इसे कैसे याद रखेंगे निवाड़ी और ओरछा को? अब जो नई चीज़ होती है उनकी रक्षा की जाती है, जो नई चीज़ होती है उनकी रक्षा की जाती है। रक्षा से ओरछा और नवी चीज़ से निवाड़ी। जो नई चीज़ होती है, नवी चीज़, उसकी रक्षा की जाती है। रक्षा से ओरछा और नवी से निवाड़ी। इसकी स्थापना 17 अप्रैल 2005 में की गई। अब 2005 में लिखा है 5 यानी वाइफ से यानी पत्नी से हस्बैंड की रामायण और महाभारत होती है। वाइफ यानी 5 यानी वाइफ से या पत्नी से पति की रामायण या महाभारत होती है। रामायण से रामायण कला संग्रहालय और वाइफ से 5 यानी 5 यानी 2005। वाइफ से यानी पत्नी से पति की रामायण या महाभारत होती है। रामायण से रामायण कला संग्रहालय और वाइफ से 5 यानी 5 यानी 2005। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय। यह संग्रहालय छतरपुर जिले के धुबैला गांव में स्थित है। अब छतरपुर कैसे रिलेट करेंगे? छतरपुर को महाराजा छत्रसाल से। छत्रसाल में लिखा है छत और छतरपुर में लिखा है छत, ऐसे रिलेट हो गया ये। अब दुबैला में लिखा है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा कहाँ होता है? ध्रुव तारा ऊंचाई में होता है और छत भी ऊंचाई में होता है। ध्रुव तारा भी ऊंचाई में होता है और छत भी ऊंचाई में होता है। ध्रुव तारा से दुबैला और छत से छत्रसाल। ध्रुव तारा भी जो होता है ऊंचाई में होता है और छत भी ऊंचाई में होता है। छत से छत्रसाल और ध्रुव तारा से दुबैला गांव। इसका उद्घाटन 12 सितंबर 1955 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। अब छत्रसाल में क्या लिखा है? छत्रसाल में लिखा छाता। छाता जो होता है बाहर की ओर खुलता है। छाता जो है बाहर की ओर खुलता है। बाहर से जवाहरलाल नेहरू और छाता से छत्रसाल। छाता जो है बाहर की ओर खुलता है। बाहर से जवाहरलाल नेहरू और छाता से छत्रसाल। छाता बाहर की ओर खुलता है। और 1955 को कैसे याद रखेंगे? अब छाता हम कब यूज करते थे? छाता हम बचपन में यूज करते थे जब पानी बहुत गिरता था। अब तो पानी उतना गिरता नहीं है। छाता हम कब यूज करते थे? बचपन में यूज करते थे छाता हम। बचपन से 55 यानी 1955 और छाता से छत्रसाल। छाता हम कब यूज करते थे? छाता हम बचपन में यूज करते थे। बचपन से 55 यानी 1955 और छाता से छत्रसाल। इस संग्रहालय में बुंदेलखंड
एवं बघेलखंड की पूरा सामग्री सुरक्षित है। बुंदेलखंड को कैसे रिलेट करेंगे छत्रसाल संग्रहालय से? अब छाता हम क्यों लगाते हैं? जिससे बारिश से बचने के लिए, और बारिश किससे होती है? बादल से। बादल यानी बुंदेलखंड। छाता हम क्यों लगाते हैं? बारिश से बचने के लिए। और बारिश किससे होती है? बादलों से। बादल से बुंदेलखंड और छाता से छत्रसाल। छाता हम क्यों लगाते हैं? बारिश से बचने के लिए। बारिश बादल से होती है, बादल से बुंदेलखंड और छाता से छत्रसाल। अब बघेलखंड को कैसे रिलेट करेंगे? बघेलखंड में लिखा है गीला, घल यानी गीला। छाता हम क्यों लगाते हैं? जिससे हम गीले ना हो जाएं। छाता हम क्यों लगाते हैं? जिससे हम गीले ना हो जाएं। गीले से बघेलखंड और छाता से छत्रसाल। छाता हम क्यों लगाते हैं? जिससे हम गीले ना हो जाएं। गीले से घल यानी बघेलखंड। छाता हम क्यों लगाते हैं? जिससे हम गीले ना हो जाएं। गीले से बघेलखंड और छाता से छत्रसाल। रानी दुर्गावती संग्रहालय। रानी दुर्गावती संग्रहालय प्रदेश के जलपुर में स्थित है। इसे क्या टेक्स याद रखें जलपुर को। अब रानी दुर्गावती जो थी, जो दुर्गा माता है, वो बहुत बलशाली हैं। दुर्गा माता बहुत बलशाली होती हैं। बल से जलपुर और दुर्गा से दुर्गावती संग्रहालय। दुर्गा माता जो हैं बहुत बलशाली होती हैं। बल से जलपुर और दुर्गा माता से दुर्गावती संग्रहालय। इस संग्रहालय की स्थापना 1976 में की गई। अब 1976 को कैसे याद करेंगे? हम 76 को याद रख लेते हैं। इसमें 76 में लिखा है साथ छोड़ना। अब हमें डर रहता है कोई हमारा साथ ना छोड़ दे, तो हम कहते हैं उससे दोगे साथ। साथ तो नहीं छोड़ोगे, दोगे साथ। दोगे से दुर्गावती में लिखा है दोगे। दोगे साथ, साथ तो नहीं छोड़ोगे। साथ छोड़ने से 7 से 7, छोड़ने से 6, और दोगे साथ से दोगे से दुर्गावती। हम कभी कभी कहते हैं कि दोगे साथ हमारा, साथ तो नहीं छोड़ोगे, दोगे साथ। साथ नहीं छोड़ोगे, साथ नहीं छोड़ोगे से 7 और 6 यानी 76, 1976, और दोगे से दुर्गावती। साथ दोगे साथ, साथ तो नहीं छोड़ोगे। इस संग्रहालय में कलचुरी और गोंड राज्य की पूरा सामग्री सुरक्षित है। अब जो दुर्गा जी हैं राक्षसों का काल होती हैं। दुर्गा जी राक्षसों का काल होती हैं। काल से कलचुरी और दुर्गा जी से दुर्गावती संग्रहालय। दुर्गा जी हैं जो राक्षसों का काल है। काल से कलचुरी और दुर्गा जी से दुर्गावती संग्रहालय। अब दुर्गा जी क्या है? दुर्गा जी भगवान है, गॉड है। दुर्गा जी क्या है? गॉड है, भगवान है। गॉड से गोंड राज्य और दुर्गा जी से दुर्गावती संग्रहालय। तुलसी संग्रहालय। तुलसी संग्रहालय सतना जिले के रामबन में स्थित है। अब सतना से कैसे रिलेट करेंगे तुलसी संग्रहालय को? अब तुलसी में लिखा तौल। अब जो दुकानदार को सही तौली चढ़ानी चाहिए। सही से सत्य। दुकानदार को सही तौली चढ़ानी चाहिए जब वो कुछ सामान बेचता है। तो तौल से तुलसी और सत्य से सही से सत्य। दुकानदार को सत्य यानी सही तौली चढ़ानी चाहिए। सही से सत्य यानी सतना, और तौल से तुलसी संग्रहालय। और रामबन को कैसे रिलेट करेंगे? रामबन को राम का उल्टा करेंगे, उसमें लिखा मरा, और तुलसी में लिखा लाश। लाश और मरा एक ही बात है। मर के जो लोग होते हैं लाश बन जाते हैं। मर से मरा यानी रामबन। राम का उल्टा मरा, ये लोग मर के लाश बन जाते हैं। लाश से तुलसी और मरा से राम यानी रामबन। इसका पुराना नाम रामबन आश्रम है। इसमें भरत स्तूप, गुप्तकालीन व जैन धर्म से संबंधित पुरातात्विक सामग्रियों का संरक्षण किया गया है। अपने भरत स्तूप को कैसे रिलेट करेंगे? अब कहते हैं सही तौल भर। सही तौल भर। दुकानदार से हम कहते हैं सही तौल भर। सही तौल भर। भर से भरत स्तूप और तौल से तुलसी संग्रहालय। सही तौल भर। और गुप्तकालीन, इसे कैसे रिलेट करेंगे? अब गुप्त में लिखा तौल जो होती है दुकानदार की, गुप्त नहीं होनी चाहिए। उसे गुप्त नहीं होनी चाहिए। तौल को सही तौल चढ़ानी चाहिए। तौल गुप्त नहीं होनी चाहिए।
गुप्त से गुप्तकालीन और तौल से तुलसी संग्रहालय। दुकानदार को सही तौल चलानी चाहिए, गुप्त नहीं रखनी चाहिए तौल को। गुप्त से गुप्तकालीन और तौल से तुलसी संग्रहालय। अब जैन 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 धर्म को कैसे रिलेट करेंगे? अब तुलसी में लिखा है तुलना। अब तुलना किसकी होती है? तुलना लोगों की होती है, जन की होती है। तुलना किनके बीच होती है? तुलना जन या लोगों के बीच होती है। जन से जैन धर्म, तुलना से तुलसी संग्रहालय। तुलना किसकी होती है? तुलना किसकी होती है? तुलना होती है जन लोगों के बीच या जन के बीच। जन से जैन धर्म और तुलसी से तुलना से तुलसी संग्रहालय। गुजरी महल संग्रहालय। गुजरी महल एमपी के ग्वालियर में स्थित है। अब ग्वालियर को कैसे याद रखेंगे? कहते हैं गली से गुजरा, मैं उस गली से गुजरा। गली से ग्वालियर और गुजरा से गुजरी महल। कहते हैं मैं उस गली से गुजरा, गली से गुजरा, गली से ग्वालियर और गुजरा से गुजरी महल। इस महल का निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने गुर्जर रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। अब मानसिंह को कैसे याद रखेंगे? अब जो हमारा मन होता है, मन हमारा कभी कभी गुजर ही जाता है। हमारा एक चीज़ में मन होता है, फिर उससे हट जाता है, यानी मन गुजर जाता है। मन से मानसिंह और गुजरने से गुजरी महल। जो हमारा मन होता है, मन एक चीज़ में होता है, फिर हमारा मन उतर जाता है उससे। पहले हमारा एक चीज़ में मन होता है, फिर उससे उतर जाता है, यानी गुजर जाता है। गुजरने से गुजरी और मन से मानसिंह तोमर। और मृगनयनी कैसे रिलेट करेंगे? अब कोई चीज़ को मृगनयनी में लिखा मांग। अब कोई चीज़ कोई मांगता है तो फिर मांगता है, फिर एक समय बाद जब उसकी मांग पूरी नहीं होती तो वह मांग छोड़ देता है, यानी उसकी मांग गुजर जाती है। जब कोई चीज़ कोई मांगता है, उसकी मांग पूरी नहीं होती तो उसकी फिर बाद में वो चीज़ मांगना छोड़ देता है, यानी मांग गुजर जाती है। मांग से मृगनयनी और गुजरने से गुजरी महल। जब कोई कुछ मांगता है, उसकी मांग पूरी ना हो तो वह मांग छोड़ देता है, फिर यानी मांग गुजर जाती है उसकी। गुजरने से गुजरी महल और मांग से मृगनयनी। वर्तमान में यह गुजरी या मृगनयनी महल संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। इंडियन मोनालिसा के नाम से मशहूर साल भंजिका की प्रतिमा यहाँ रखी हुई है। अब मोनालिसा को कैसे रिलेट करेंगे गुजरी महल से? अब मोनालिसा में लिखा मन। अब मन जो है गुजर जाता है। मन कभी कभी मन जो है एक चीज़ में होता है, फिर उससे हट जाता है, यानी मन गुजर जाता है। मन फिर उसमें नहीं रह जाता, मन गुजर जाता है। मन से मोनालिसा और गुजरने से गुजरी महल। और साल भंजिका को कैसे याद रखेंगे? साल भंजिका को अब मोनालिसा में लिखा है लिसा। लिसा का उल्टा हम करेंगे साल आ जाएगा, यानी साल यानी साल भंजिका। साल भंजिका में लिखा साल। अब मोनालिसा को, अब मोनालिसा में लिखा है लिसा। लिसा को हम उल्टा करेंगे, क्या हो जाएगा? साल। साल से साल भंजिका। जिला संग्रहालय जहांगीर महल संग्रहालय। यह निवाड़ी जिले के ओरछा में स्थित है। इसे ओरछा को कैसे याद रखेंगे? अब जहांगीर में लिखा गिरना। अब कोई चीज़ गिरेगी तो हम उसकी रक्षा करेंगे। यदि कोई चीज़ गिरेगी तो हम उसकी रक्षा करेंगे। रक्षा से ओरछा और गिरने से जहांगीर महल। अब कोई चीज़ गिरेगी तो हम उसकी रक्षा करेंगे। गिरने से जहांगीर महल संग्रहालय और रक्षा से ओरछा। और निवाड़ी ओरछा कैसे रिलेट किया था हमने? अब जो चीज़ नवी या नई होती है उसकी हम रक्षा करते हैं। जो चीज़ नवी होती है, नई होती है तो हम उसकी रक्षा करते हैं। नई से निवाड़ी और रक्षा से ओरछा। इसमें पाषाण प्रतिमाओं, सती स्तंभों और शिलालेखों का संग्रह किया गया है। अब इन सबको बचाना पड़ता है। जो प्रतिमा होती है इनको भी गिरने से बचाना पड़ेगा, यानी ऐसे रिलेटेड हो गया। जहांगीर इससे रिलेट हो गया प्रतिमा से। और सत्य को भी गिरने से बचाना पड़ता है। जो सच होता है, सत्य होता है, सत्य से सती और गिरने से बचाना पड़ता है कि वो कायम रहे सत्य। गिरने से जहांगीर। और स्तंभ में लिखा स्टे। स्तंभ में लिखा स्टे रहना। स्टे रहना मतलब चीजें गिरे ना, स्टे रहें, गिर ना जाएं, स्टे रहें एक जगह। स्टे से स्तंभ और गिरने से जहांगीर।
और शिलालेखों, स्तंभ और शिलालेखों एक ही बात है। तो इसमें 65 प्रतिमाओं, सती, स्तंभों, शिलालेखों का संग्रह किया गया है। यशोवर्मन संग्रहालय यह मंदसौर में स्थित है। मंदसौर कैसे याद रखेंगे? ट्रिक से। अब जो यश होता है, यश जीवन में मंद मंद मिलता है, धीरे धीरे मिलता है। एकदम से जीवन में यश 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 की प्राप्ति नहीं हो जाती है, मंद मंद होती है, धीरे धीरे होती है। मंद मंद से मंदसौर और यश से यशोवर्मन। इसमें सेब वैष्णव देवी जैन संप्रदाय से संबंधित प्रतिमाओं का संग्रह किया गया है। इन तीनों कैसे याद रखेंगे? ट्रिक से। अब सब कोई यश प्राप्ति करना चाहता है, सब कोई अपने जीवन में यश प्राप्ति करना चाहता है। सबसे सेब और यश से यशोवर्मन संग्रहालय। अब सब कोई, हर कोई, सब कोई अपने जीवन में यश प्राप्ति करना चाहता है। सबसे सेब और यश से यशोवर्मन संग्रहालय। अब वैष्णव में लिखा विष। अब यश प्राप्त करने की विष हर की इच्छा होती है। यश प्राप्त करने की इच्छा यानी विष सबकी होती है। विष से वैष्णव और यश से यशोवर्मन संग्रहालय। यश प्राप्त करने की इच्छा यानी विष सबकी होती है। विष से वैष्णव और यश से यशोवर्मन संग्रहालय। और जैन संप्रदाय, इसे कैसे रिलेट करेंगे? जैन संप्रदाय। अब जो हर जन होता है जो वह यश प्राप्ति करना चाहता है। यश की प्राप्ति, जो हर जन होता है, हर लोग होता है, यश की प्राप्ति करना चाहता है। हर जन से जैन संप्रदाय और यश से यशोवर्मन। हर जन या हर लोग यश प्राप्ति करना चाहते हैं। रीवा महाराजा संग्रहालय, यह संग्रहालय रीवा में स्थित है। इसका अन्य नाम वेंकट भवन है। इसमें बघेल वंश से संबंधित पूरा सामग्री का संग्रह है। अब वेंकट भवन, इसे कैसे याद रखेंगे? अब वेंकट में लिखा है संकट में लोग क्या करते हैं? संकट में लोग रोते हैं। संकट में लोग रोते हैं। संकट में लोग क्या करते हैं? रोते हैं। संकट से वेंकट और रोने से रीवा महाराजा संग्रह। संकट में लोग रोते हैं, संकट से वेंकट भवन और रोने से रीवा महाराजा संग्रहालय। अब बघेल वंश को कैसे याद रखेंगे? अब जो रीवा है वो कहाँ है? बघेल खंड में है, बघेल प्रदेश है। जो रीवा है, जो क्या है, रीवा जो है बघेल खंड में है। तो यानी ये इस रीवा महाराजा संग्रहालय में बघेल वंश से संबंधित पूरा सामग्री का संग्रह है। अब बघेल संग्रहालय यह उमरिया जिले के बांधवगढ़ में स्थित है। अब बांधवगढ़ को कैसे याद रखेंगे? अब जो बाघ होता है, बाघ, उसे हमें बांधना पड़ेगा, नहीं तो वह हमें खा लेगा। जो बाघ है, बाघ जंगल का बाघ, उसे हमें बांधना पड़ेगा। बांधने से बांधवगढ़ और बाघ से बघेल संग्रहालय। जो बाघ होता है जंगल का, उसे हमें बांधना पड़ेगा, नहीं तो वह हमें खा लेगा। बांधने से बांधवगढ़ और बाघ से बघेल संग्रहालय। और बांधवगढ़ उमरिया को कैसे रिलेट करेंगे? बांधवगढ़ उमरिया को। अब उमरिया में लिखा उम्र यानी हमारी एज। अब हर कोई अपनी उम्र को बांध लेना चाहता है कि उसकी उम्र ना बढ़े, वह हमेशा जवान रहे। हर कोई अपनी उम्र को बांध लेना चाहता है। बांधने से बांधवगढ़, उम्र से उमरिया। हर कोई अपनी उम्र या एज को बांध लेना चाहता है कि उसकी उम्र और ना बढ़े, वह जवान रहे। बांधने से बांधवगढ़, उम्र से उमरिया। बघेल संग्रहालय में रीवा रियासत के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब रीवा कहाँ है? बघेल खंड में है रीवा, इसलिए बघेल संग्रहालय में रीवा रियासत के इतिहास की जानकारी मिलता है। इसमें रीवा महाराजा से जुड़ी चीज़ों को सुरक्षित रखा गया है। इसे पहले शाही महल के नाम से भी जाना जाता था। शाही महल को कैसे रिलेट करेंगे? अब जो शाही लोग थे, जो क्या करते थे पहले, जो बाघ का शिकार करते थे, जो शाही लोग थे पहले, आज़ादी से पहले शाही लोग यानी राजा महाराजा बाघ का शिकार करते थे। शाही लोग यानी जो राजा महाराजा होते थे। शाही से शाही महल और बाघ का शिकार करते थे। बाघ से बघेल संग्रहालय। देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय। देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय महेश्वर खरगोन में स्थित है।
अब जो महान ईश्वर होता है उसे कोई भी नहीं हिला सकता, जो महान होता है उसे कोई भी नहीं हिला सकता। महान से महेश्वर, हिलाने से अहिल्या, अहिल्या संग्रहालय। जो महान ईश्वर होता है, जो या महान होता है, जो महान, उसे कोई भी नहीं हिला सकता अपने स्थान से। हिलाने से अहिल्या संग्रहालय और महान से महेश्वर। और महेश्वर और खरगोन को कैसे रिलेट करेंगे? अब जो महान ईश्वर होता है उसके यहाँ हर कोई जाना पसंद करेगा, हर कोई गौन करना पसंद करेगा। जाने को इंग्लिश में कहते हैं गौन करना, गो बैंड गौन। गौन से खरगोन और महान ईश्वर के यहाँ महान ईश्वर से महेश्वर। जो ईश्वर, ऐसा ईश्वर जो महान है उसके यहाँ सब जाना पसंद करेंगे, यानी गौन करना पसंद करेंगे। गौन से खरगोन और महान ईश्वर से महेश्वर। देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर में अहिल्या घाट का निर्माण कराया। जो महान है उसको कोई भी नहीं हिला सकता, ऐसे देखा था हमने। जनजाति संग्रहालय, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय। भोपाल में जनजाति संग्रहालय की स्थापना 6 जून 2013 में की गई। अब भोपाल से कैसे याद रखेंगे भोपाल को? अब हम किसी को भी पल भर में नहीं जान जाते, पल भर में हम किसी को नहीं जान जाते, पल भर में नहीं जान जाते। जानने से जनजाति संग्रहालय और पल से भोपाल। हम किसी को भी पल भर में नहीं जान जाते, पल से भोपाल, जानने से जनजाति, हम किसी को पल भर में नहीं जान जाते। और 13 को कैसे याद रखेंगे? हाँ, कभी कभी हम कहते हैं मैं तेरे को जानता हूँ, मैं तेरे को जानता हूँ। 13 से 13 2013 और जानने से जनजाति संग्रहालय। कभी कभी हम बोलते हैं मैं तेरे को जानता हूँ, 13 से 2013 और जानने से जनजाति संग्रहालय, मैं तेरे को जानता हूँ। यह संग्रहालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा संचालित होता है। अब संस्कृति विभाग में लिखा है सांस, संस्कृति में लिखा है सांस। सांस में हमारी जान होती है, सांस में हमारी जान होती है। सांस से संस्कृति विभाग और जान से जनजाति संग्रहालय। सांस में हमारी जान होती है, जो हमारी सांसें होती हैं। जान से जनजाति संग्रहालय और सांसें से संस्कृति विभाग। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। 1954 में ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा की स्थापना की गई थी। ट्राइबल म्यूजियम, आदिवासी संग्रहालय को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ट्राइबल म्यूजियम। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी छिंदवाड़ा में। अब बादल, जो बादल होते हैं वो बड़े होते हैं। छिंदवाड़ा को कैसे याद रखेंगे? जो बादल होते हैं, बादल बहुत बड़े होते हैं। बड़े से छिंदवाड़ा और बादल से बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। जो बादल होते हैं, बादल वो बहुत बड़े होते हैं। बड़े से छिंदवाड़ा और बादल से बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। और 1954 में लिखा है, 54 में लिखा है चारों ओर। जो बादल होते हैं चारों ओर छाए होते हैं। जो बादल होते हैं चारों ओर छाए होते हैं। चारों ओर से 54 यानी 1954 और बादल से बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। जो बादल होते हैं चारों ओर छाए होते हैं। चारों ओर से 54 यानी 1954 और बादल से बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। 1997 में इसका नाम बदलकर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया। इस संग्रहालय में भारिया जनजाति संबंधित संपूर्ण विवरण देखने को मिलता है। अब भारिया में लिखा है भारी। अब जो बादल होते हैं, बादल वो भारी होते हैं। बादल में बहुत भार होता है। भार से भारिया और बादल से बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। जो बादल होते हैं जिनसे बारिश होती है उसमें वो बहुत भारी होते हैं। भारी से भारिया जनजाति और बादल से बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। आदिवर्त आदिवासी संग्रहालय। यह संग्रहालय छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थित है। अब खजुराहो कैसे याद रखेंगे? खजुराहो में लिखा राहों। अब रास्ते में हर कोई जो दोस्त होते हैं बात करते हुए जाते हैं। बात से आदिवर्त। जो राहों या रास्ते में होते हैं, राह या जो रास्ता होता है, रास्ते में जो दोस्त होते हैं बात करते हुए जाते हैं। बात से आदिवर्त और राह से खजुराहो। खजुराहो में लिखा राहों यानी रास्ता या पथ। जो रास्ता या पथ होता है या राह होती है उसमें दोस्त बात करते हुए जाते हैं। बात से आदिवर्त और राह से खजुराहो। अब खजुराहो और छतरपुर को रिलेट कर लेते हैं। और छतरपुर में लिखा है छत और खजुराहो में लिखा खजूर। अब वो खजूर का पेड़ जो होता है वह भी ऊंचाई में होता है और छत भी ऊंचाई में होता है। जो छत से छतरपुर।
जो खजूर का पेड़ होता है वह भी ऊंचाई में होता है और छत भी ऊंचाई में होता है, इस तरह रिलेट हो गए। खजूर के पेड़ से खजुराहो और छत से छतरपुर, छत भी ऊंचाई में होता है, खजूर का पेड़ भी ऊंचाई में होता है। निजी संग्रहालय, श्री नटनागर शोध संस्थान। श्री नटनागर शोध संस्थान मंदसौर जिले के सीतामऊ में स्थित है। अब जो नटनागर में लिखा नट और मंदसौर में लिखा मंद, अब नट को जो है मंद मंद धीरे धीरे कसा जाता है, नट को धीरे धीरे यानी मंद मंद कसा जाता है, मंद मंद से मंदसौर और नट से नटनागर शोध संस्थान। नट को, नट बोल्ट को धीरे धीरे कसा जाता है यानी मंद मंद कसा जाता है। और सीतामऊ, अब सीतामऊ में लिखा है साथ। अब नट जो होता है, नट बोल्ट, उसको किसी के साथ कसा जाता है, अकेले नहीं कसा जाता, उसको किसी के साथ किसी में कसा जाता है, यानी उसके साथ कोई सामान लगता है, वो अकेले किसी नट को नहीं कसा जाता, उसको नट को किसी में कसा जाता है, किसी दीवार में या कहीं कहीं, मतलब साथ के साथ कसा जाता है। साथ से सीतामऊ और नट से नट बोल्ट से नट सागर शोध संस्थान। जो नट बोल्ट होता है, जो नट होता है, उसको किसी में दीवार में या कहीं उसके साथ कसा जाता है। साथ से सीतामऊ और नट से नटनागर शोध संस्थान। यह डॉक्टर रघुवीर ग्रंथागार संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। अब रघुवीर को कैसे याद रखेंगे? रघुवीर में लिखा है रोग। अब रोग जब हमको हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोग, जब ज़्यादा रोग हो जाता है हमको, बहुत बड़ा रोग, तो हमारे नट बोल्ट हमारे ढीले हो जाते हैं। ट्रिक के लिए हमारे नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं, शरीर के नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं। नट बोल्ट से नटनागर शोध संस्थान और रोग से रघुवीर। जब हमें बड़ा रोग हो जाता है या बीमारी हो जाती है, बड़ा रोग हो जाता है, तो हमारे शरीर के नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं। नट से नटनागर शोध संस्थान और रोग से रघुवीर। जब हमें बड़ा रोग हो जाता है तो हमारे शरीर के नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं। इसकी स्थापना 16 जनवरी 1975 में 1975 ईस्वी को हुई। उन्नीस सौ 75 में लिखा है, 75 में लिखा है पैसे। अब नटनागर में लिखा नाटक, नाटक करके पैसे मिलते हैं। जो नाटक में भाग लेता है, जो अभिनय करता है नाटक में, उन्हें नाटक से पैसे मिलते हैं। पैसे से 75 है 1975 और नाटक से नटनागर। जो नाटक करते हैं उसमें टीवी में, तो उन्हें उस नाटक से पैसे मिलते हैं। पैसे से 75 है 1975 और नाटक से नटनागर शोध संस्थान। जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय। 1874 में जयाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर में जय विलास महल का निर्माण कराया। अब जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय का निर्माण ये 1874 में जयाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर में जय विलास महल का निर्माण कराया। अब ग्वालियर और ये ग्वालियर में है जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय। अब इसे रिलेट कर लेते हैं ग्वालियर और जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय को। अब जीवाजी में लिखा है बाजी। अब जो बाजी होती है, जो बाजी होती है, जहाँ बाजी लगाई जाती है या जुआ खेला जाता है, तो वहाँ गाली गलौजी बहुत होती है। गाली से ग्वालियर। जो बाजी लगाई जाती है, जहाँ बाजी लगाई जाती है, जहाँ जुआ खेला जाता है या जब बाजी लगाई जाती है, बाजी से जीवाजी, तो वहाँ गाली गलौज भी होती है। गाली से ग्वालियर। और इस महल का आधा भाग जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। जो जय विलास महल है, इसका आधा भाग जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। अब जय विलास और जीवाजीराव को कैसे रिलेट करेंगे? जय विलास में लिखा जय, बाजी जीती जाती है तो हमारी जय जय होती है। बाजी जब हम जीत लेते हैं तो हमारी जय जय होती है। बाजी से जीवाजी और जय जय होती है, हम बाजी जीत लेते हैं, तो जय जय से जय विलास।
और 1874 को कैसे जयविलास महल से 1874 को कैसे रिलेट करेंगे। अब 74 में लिखा चाहत। अब हर किसी की विलास में रहने की चाहत होती है कि वह विलास में रहे, ऐशो आराम में रहे। हर किसी की ये चाहत होती है, चाहत से 74, 1874 कि वह विलास में रहे, ऐशो आराम में रहे। विलास से जय विलास, हर किसी की चाहत होती है कि वह ऐशो आराम में विलास में रहे। जय विलास महल में कुल 400 कमरे हैं, जिसमें 40 कमरे म्यूजियम के तौर पर रखे गए हैं और बाकी महल को सिंधिया निवास के नाम से जाना जाता है। जय विलास महल को जय विलास महल या जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय के वास्तुकार माइकल फिलॉज थे। इसे कैसे याद करेंगे ट्रिक से, फिलॉज को और जय विलास महल को। अब जो विलास होता है, विलास तो हमें अच्छी फील आती है। जो विलास होता है, जब यदि हम विलास में रहते हैं, हम हर कोई चाहता है कि वह विलास करे, विलास में रहे, ऐशो आराम में रहे, तो उसे अच्छा फील होगा। फील से फिलॉज, और विलास में रहेगा तो उसे अच्छा फील होगा, ऐशो आराम में रहेगा। तो विलास से जय विलास महल और फील से अच्छा फील होगा, फील से फिलॉज। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम और कला और एवं संस्कृति रीवा में स्थित है। अब रीवा को कैसे याद रखेंगे। अब कपूर होता है, कपूर जब जलता है तो हमें रोना आता है। जब कपूर जलेगा, कपूर जब जलता है तो हमें उससे, धुएं से रोना आ जाएगा, धुएं से रोना आ जाएगा। रोने से रोवे यानी रीवा, और कपूर से कृष्णराज कपूर। कृष्णराज कपूर में लिखा है कपूर। जब कपूर हम जलाते हैं तो उसके धुएं से हमें रोना आ जाएगा। रोने से रोवे यानी रीवा, और कपूर से कृष्णराज कपूर। यह जून 2018 में स्थापित किया गया। कपूर में लिखा है पूरा। हम पूरे कब होते हैं, हम 18 साल में बड़े हो जाते हैं, यानी पूरे हो जाते हैं। हम पूरे कब होते हैं, हम 2018 हम जब 18 साल के हो जाते हैं तो पूरे हो जाते हैं। पूरे से कपूर और 18 से 2018। जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो हम पूरे हो जाते हैं, हम कंप्लीट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। पूरे से कपूर और 18 से 2018। फिल्मी दुनिया के शो मैन कहे जाने वाले अभिनेता राजकुमार का विवाह 1946 में रीवा की कृष्णा मल्होत्रा से हुआ था। अब शो मैन को ऐसे रिलेट करेंगे। कृष्णा राज कपूर शो मैन कहे जाते थे। अब कोई भी शो हो उसे पूरा करना चाहिए, किसी भी शो को पूरा करना चाहिए, आधा नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी शो को पूरा करना चाहिए। शो से शोमैन और पूरा से राज कपूर। किसी भी शो को पूरा करना चाहिए, आधे में नहीं छोड़ना चाहिए शो को। शो से शोमैन और पूरा से राज कपूर। और मल्होत्रा को कैसे रिलेट करेंगे, कृष्णा मल्होत्रा को। और मल्होत्रा में लिखा मन। अब कभी कभी हमारा कुछ करने का पूरा मन होता है, कभी 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 कुछ करने का हमारा पूरा मन होता है। मन होता से मल्होत्रा और पूरा से कपूर। कभी कभी हमारा कुछ करने का पूरा मन होता है, पूरा मन होता है। मन होता से मल्होत्रा और पूरा से कपूर। अन्य संग्रहालय, राजा मगेंद्र सिंह संग्रहालय शहडोल में। इसे कैसे याद रखेंगे ट्रिक से। अब मगेंद्र में लिखा मांग। अब कोई हमसे कुछ मांगेगा तो हम उसकी झोली में कुछ डाल देंगे, डालने से शहडोल। कोई हमसे कुछ मांगेगा तो हम उसकी झोली में कुछ डाल देंगे। कोई हमसे कुछ मांगेगा तो हम उसकी झोली में कुछ डाल देंगे। या ऐसे रेट कर सकते हैं इसको। यदि कुछ जो सरकार से कोई मांग होती है, सरकार से कोई मांग की जाती है तो वो उसको ज़्यादा नहीं सहन करते। जब कोई मांग करता है, जब लोग मांग करते हैं किसी चीज़ की, आंदोलन करके सरकार से कोई मांग करते हैं तो सरकार वो आंदोलन को ज़्यादा नहीं सह सकती। सहने से शहडोल। और मांग करते हैं, जनता मांग करती है कि ये चीज़ कर दो, मांग से मगेंद्र। तो जो सरकार होती है उसकी झोली में वो चीज़ डाल देती है, डालने से डोल, शहडोल। जब कोई जनता मांग करती है आंदोलन करके कि हमें ये दे दो तो सरकार दे देती है, ज़्यादा सहन नहीं करती सरकार। सहन करने से शहडोल
और डाल देती है, डालने से शहडोल, और मांग करती जनता, मांग से मगेंद्र। तुलसी शोध संस्थान नया गांव चित्रकूट। अब नया गांव, अब तुलना किसकी होती है? तुलना नई नई चीज़ों की होती है। तुलना हमारी किससे होती है? नई चीज़ों से होती है। तुलना हमारी नई चीज़ों से होती है। नई से नया गांव और तुलना से तुलसी। तुलना हमारी किससे होती है? नई चीज़ों से होती है। नई से नया गांव और तुलना से तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट। अब तुलसी को कूटा जाता है, तुलसी को कूट कर औषधि बनाई जाती है। कूटने से चित्रकूट और तुलसी से तुलसी शोध संस्थान। तुलसी की पत्ती को कूटकर औषधि बनाई जाती है। कूटने से चित्रकूट और तुलसी से तुलसी शोध संस्थान। गोविंद पैलेस संग्रहालय, गोविंद पैलेस संग्रहालय, इसे कैसे याद रखेंगे? अब गोविंद में लिखा है गवाना। यदि हम कोई चीज़ गवा देंगे तो हम रोएंगे। यदि हम कोई चीज़ गवा देते हैं, गवाने से गोविंद, तो हम रोते हैं, रोने से रीवा। यदि हम कोई चीज़ गवा देते हैं, गवाने से गोविंद, तो हम रोते हैं, रोने से रीवा। श्री राजमहल मड़वैया निजी संग्रहालय जबलपुर में, इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? अब हम यदि हम किसी चीज़ को मड़वा लेंगे तो वह बलशाली हो जाएगी, फिर टूटेगी नहीं है, उसमें बल आ जाएगा। यदि हम कोई चीज़ मड़वा लेंगे तो वह बलशाली हो जाएगी। बल से जबलपुर, तो वह टूटेगी नहीं, बलशाली हो जाएगी। बल से जबलपुर और मड़वाने से मड़वैया। यदि हम कोई चीज़ मड़वा लेंगे तो वह बलशाली हो जाएगी, टूटेगी नहीं। बलशाली से, बल से जबलपुर और मड़वा लेंगे से मड़वैया। श्री राजमहल मड़वैया निजी संग्रहालय। महाराजा सीतामऊ निजी संग्रहालय मंदसौर, इसे कैसे याद रखेंगे? अब सीता में लिखा सत्य, सत्य जो होता है धीरे धीरे बाहर आता है, सत्य जो होता है मंद मंद बाहर आता है। मंद मंद से मंदसौर और सत्य से सीतामऊ। जो सत्य होता है, सत्य सच, धीरे धीरे यानी मंद मंद बाहर आ जाता है। मंद मंद से मंदसौर और सत्य से सीतामऊ। कुंडेश्वर संग्रहालय टीकमगढ़। अब कुंडेश्वर में लिखा है, इसे कैसे याद रखेंगे? कुंडेश्वर में लिखा कांड, कांड हमें कम से कम करने चाहिए, ज़्यादा कांड हमें नहीं करने चाहिए, कम कांड करना चाहिए। कम से टीकमगढ़ और कांड से कुंडेश्वर संग्रहालय। कांड हमें कम से कम करना चाहिए, ज़्यादा कांड नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए। कम से टीकमगढ़ और कांड से कुंडेश्वर संग्रहालय। त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन, इसे कैसे याद रखेंगे? अब किसी की बाड़ी से हमको चैन नहीं मिलता। इतनी बेसुरी बाड़ी होती किसी की कि हमें चैन नहीं मिलता उससे, चैन से हमारा चैन होश उड़ जाते हैं उसकी बेसुरी बाड़ी से त्रिवेणी और चैन से उज्जैन। अब किसी की इतनी बेसुरी बाड़ी होती है कि हमें चैन नहीं मिलता, हमारे होश और चैन उड़ जाते हैं। चैन से उज्जैन और वाड़ी से त्रिवेणी संग्रहालय। माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय भोपाल में, इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? अब पत्रकार जो होते हैं हमें पल पल में न्यूज़ देते हैं। पत्रकार जो होते हैं, पत्रकार हमें पल पल में न्यूज़ देते हैं। पल पल से भोपाल और पत्रकार से पत्रकारिता संग्रहालय। जो पत्रकार होते हैं हमें पल पल में न्यूज़ देते हैं। पल पल से भोपाल और पत्रकार से पत्रकारिता संग्रहालय। और माधवराव और पत्रकारिता को कैसे रिलेट करेंगे? अब माधव में लिखा दबाना, माधव में लिखा दबाना। अब जो पत्रकार होते हैं कभी कभी वे किसी खबर को दबा देते हैं, किसी का खबर को दबा देते हैं पत्रकार से पत्रकारिता और दबाने से माधव। कभी कभी जो होते हैं पत्रकार जो होते हैं किसी खबर को दबा देते हैं, दबाने से माधव और पत्रकार से पत्रकारिता संग्रहालय। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल में, इसी के ट्रिक से याद रखेंगे। दुष्यंत में लिखा दोष। अब हम कभी किसी को एक पल में दोष दे देते हैं, सोचते नहीं हैं, एक पल में दोष दे देते हैं। पल से भोपाल और दोष देने से दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय।
कभी कभी हम एक पल में किसी को दोष दे देते हैं कि तूने ये किया। दोष से दुष्यंत और पल से एक पल में, पल से भोपाल। खरात खुला संग्रहालय भिंड। इसी के ट्रिक से याद करेंगे। खरात में लिखा खुरापात। अब जो खुरापात करता है हम उससे भिड़ जाते हैं। अब जो खुरापात करता है हम उससे भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। भिड़ने से भिंड और खुरापात से खरात खुला संग्रहालय। अब जो खुरापात करता है, जो खुरापात करता है हम उससे लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। भिड़ने से भिंड और खुरापात से खरात खुला संग्रहालय। आशापुरी संग्रहालय रायसेन जिला। इसे कैसे याद रखेंगे? अब हम रायसेन में लिखा राय। हम किससे राय लेते हैं? उससे राय लेते हैं जिससे हमें आशा होती है कि वह हमें अच्छी राय देगा, सही राय देगा। राय से रायसेन, आशा से आशापुरी संग्रहालय। हम किससे राय लेने जाते हैं? हम उससे राय लेने जाते हैं जिससे हमें लगता है कि वह हमें सही राय देगा, जिससे हमें आशा होती है कि हमें सही राय देगा। हम राय किसके यहाँ लेने जाते हैं? राय उसके पास हम लेने जाते हैं जिससे हमें आशा होती है कि हमें सही राय देगा। आशा से आशापुरी और राय से रायसेन जिला। आशापुरी परमार वंश के समय परमार स्थापत्य और कला का एक बड़ा केंद्र रहा है। आशापुरी में लिखा है पैर और परमार में लिखा है पैर। परमार में भी लिखा है पैर और आशापुरी में भी लिखा है पैर। इस तरह ये दोनों रिलेट हो गए। आशापुरी में लिखा है पर और परमार में भी लिखा है पर। अब गंधर्वपुरी संग्रहालय देवास जिला। गंधर्वपुरी संग्रहालय देवास जिला। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? अब कहीं कहीं गंध का वास होता है, कहीं कहीं इतनी गंदगी होती है, या ऐसे रिलेट कर लेंगे। जो देव स्थान होता है, देवास में लिखा देव। अब जो देव स्थान होता है वो गंदा नहीं होना चाहिए। जो देव स्थान होता है वह गंदा नहीं होना चाहिए, वहाँ सफाई होना चाहिए। गंदा से गंधर्वपुरी और देव स्थान से देवास जिला। जो देवों का स्थान होता है, जो देव का वास होता है, जहाँ देवता वास करते हैं, वहाँ गंदगी नहीं होना चाहिए। गंदगी से गंधर्वपुरी संग्रहालय और देव के वास से देवास जिला। चलिए लेक्चर को एंड करते हैं। लेक्चर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।